क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया है। ए कैटेगरी में कोई खिलाड़ी शामिल नहीं है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान बी कैटेगरी में शामिल हैं। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कैटेगरी बी, सी और डी में 10-10 खिलाड़ी रखे गए हैं। साल 2025-26 के लिए क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 30 खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए हैं। इनमें कौन कौन शामिल है ये जानेंगे यूनिस के नुमाइंदे सोहेल इमरान से। सोहेल इमरान बताएगा क्या तफसील है। जी, सबसे अहम चीज ये है कि दो खिलाड़ी थे जो कप्तान है, इनमें से एक मोहम्मद रिजवान और उसके साथ साथ साबिक कप्तान है बाबर आजम, ये ए कैटेगरी में शामिल थे। इन दोनों को अब बी कैटेगरी में शामिल कर लिया गया और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2025-26 जिसका कुछ देर पहले अनाउंसमेंट किया गया है, उसमें से ए फेरिस को जो है, जो एक कैटेगरी है, उसको खत्म ही कर दिया गया है। को एक कैटेगरी जो व्हाइट बॉल का प्लेयर उसको तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन भी नहीं करने चाहिए। नो नीड। अगर इन्होंने साइन कर दिया तो इन्होंने अपने आप को बाउंड कर दिया कि जो बोर्ड बोलेगा वो एनओसी मिलेगी। सीधी सी बात है, दम नहीं है प्लेयरों में। शुक्र है ये बोर्ड अभी चल रहा है, 90s के लौंडे होते ना तो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है उसमें एक कैटेगरी रखी नहीं है, यानी कोई एक क्रिकेटर भी ऐसा नहीं है जिसकी साल भर में परफॉर्मेंस अच्छी हो। ये बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी होती है जिसका रिव्यू किया जाता है हर साल में जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही हो और आइंदा साल के लिए जो पाकिस्तान टीम के लिए के काम आ सकता हो। बेसिकली ये उस बेस के ऊपर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होता है। मैं जब से कवर कर रहा हूं, जब से मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान का देख रहा हूं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक क्रिकेटर भी ए कैटेगरी में ना हो। आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में कैटेगरी ए को ही उड़ा दिया आपने यार। आपने कैटेगरी ए रखा ही नहीं है, आपने बी सी डी रखा है, कैटेगरीज बी सी और डी रखा है। चले आप कैटेगरी ए खत्म कर रहे हैं, बी आपने से स्टार्ट किया आपने, वो ऑब्वियसली बात है पैसों पे तो फर्क पड़ेगा प्लेयर्स के, लेकिन मोर देन दैट यू आर शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू योर प्लेयर्स यार। आप बेसिकली ये मैसेज दे रहे हैं, जिसने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जिस फन्ने खान ने भी बनाई है, वो मैसेज ये दे रहा है कि भाई हम तो अपने प्लेयर्स की खुद रिस्पेक्ट नहीं करते, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है कि कोई और रिस्पेक्ट करे हमारे प्लेयर्स की। जिसको देखकर यही कहने को दिल चाह रहा है कि मुल्क में सैलाब के बाद अब ये लग रहा है कि पाकिस्तान में सैलाब अपने साथ एक कैटेगरी के क्रिकेटर भी बहा कर ले गया, जो नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आज क्रिकेटर्स के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान किया गया है और हैरानकुन तौर पर पहली बार कोई एक क्रिकेटर भी एक कैटेगरी में जगह बनाने में नाकाम रहा है। यानी एक कैटेगरी तो अपनी जगह मौजूद है मगर उसमें कोई क्रिकेटर ही मौजूद नहीं है। वनडे टीम के मौजूदा कप्तान मोहम्मद रिजवान और साबिक कप्तान बाबर आजम को एक कैटेगरी से निकाल दिया गया है और उन्हें अब बी कैटेगरी में जगह दे दी गई है। क्रिकेट का नोहा भी पढ़ना है क्योंकि क्रिकेट के साथ जो हो रहा है हमारे मुल्क में वो आपके सामने है। छोटी छोटी टीमों से मैच हार रहे हैं, हम वेस्ट इंडीज़ में जाके सीरीज़ हारे और अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान किया गया है। ये कैटेगरीज होती हैं ए, बी, सी, डी। तो ये शायद पहली बार है, मेरे इल्म में तो नहीं है, कि ए कैटेगरी में कोई भी खिलाड़ी जगह नहीं बना सकता। हमारे जो सबसे स्टार प्लेयर्स हैं यानी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, इवन देव, ये दोनों भी इस ए कैटेगरी का हिस्सा नहीं है। क्या ए कैटेगरी ख़त्म कर दी गई या ए कैटेगरी में कोई खिलाड़ी क्वालिफाई नहीं कर सका, या ये एक पैगाम है इन स्टार प्लेयर्स के लिए? और क्रिकेट के साथ होने क्या जा रहा है, इन तीन कैटेगरीज का मैंने जिक्र किया, बी, सी और डी, इसमें 10-10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इसके हिस्से में आए हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज बात करेंगे कैसे पीसीबी ने अपने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को खुद ही इज्जत नहीं की है। पीसीबी ने अपने नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में से एक कैटेगरी ही हटा दिया है। उसका मतलब ये है कि उसके इस पाकिस्तानी टीम में कोई एक कैटेगरी का खिलाड़ी ही नहीं है। पूरे पाकिस्तान में पीसीबी को खूब गालियां पड़ रही हैं। बोल रहे हैं उनको अपने खिलाड़ियों की इज्जत करनी नहीं आती है। जब वो ही अपने खिलाड़ियों की इज्जत नहीं करेंगे तो बाहर के देश वाले उसकी क्या इज्जत करेंगे। क्रिकेट में तो हारते ही रहते हैं, वहाँ मजाक बनता ही रहता है। अब ये मैनेजमेंट वाले अपना और अलग भंड मचा रहे हैं। लगता है कि इनके मदरसे में केवल अली बिद्दे ही पढ़ाते हैं। ABCD पढ़ाने के लिए इन्होंने नया कोच मंगवाया है, लेकिन वो भी लगता है कि अली बिद्दे ही पढ़ना सीख गया है। अभी दोस्तों तनवीर दलाल का रोना बाकी है। बाबर का दलाल तनवीर दलाल। पीसीबी वाले ये सोच रहे हैं कि बाबर और मौलाना को टीम से बाहर कर दिया है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर देंगे तो मौलाना और बाबर के दलाल ऑफिस में घुस के उनको लात घूंसों से मारेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातें चल रही हैं इस पीसीबी के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। Why are you so surprised? मतलब मैंने एक्चुअली कभी सोचा ये नहीं था कि ए कैटेगरी का प्लेयर पाकिस्तान का खिलाड़ी वो हम किसी को डाल नहीं सकेंगे। टैलेंट का क्योंकि भरमार है पाकिस्तान में, उससे तो हम इनकार नहीं कर सकते। नहीं, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। अच्छा, बात ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये डिसाइड करने वाले जो हैं, क्या वो क्वालिफाई करते हैं कि वो ये कैटेगरीज को डिसाइड करेंगे अबाउट द प्लेयर्स? आपने तो एग्जामिनर को ही सवाल का निशान बना दिया कि भाई आपका जो पर्चे चेक कर रहे हैं वो
नंबर कैसे दे रहा है? आपका जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है उसकी जो डिग्री है वो होटल मैनेजमेंट की है। जो आपका पहले चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर था और आजकल वो आपके सो कॉल्ड बड़े ब्रांड पाकिस्तान सुपर लीग जिसका हमने बेड़ा गर्क करके रख दिया है, उसको हेड कर रहा है वो एक लॉयर है। और जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है इनकम्बेंट इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो एक ब्यूरोक्रेट है। और जो डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट है वो भी एक ब्यूरोक्रेट है। एक तो ये पार्ट है। अच्छा जी, दूसरा पार्ट ये है कि हमारी मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज़ हैं। अनफॉर्चुनेटली पीपल आर नॉट रियलाइजिंग कि इंटरनेशनल क्रिकेट और क्रिकेट जो है जिस जो एक नैरेटिव बनाते हैं मॉडर्न क्रिकेट, वो तो एक दकियानूसी नैरेटिव बनाया था। एक्चुअली इन्होंने बाहर निकालना था बाबर आजम को, मोहम्मद रिजवान को। उनके व्हाट अबाउट मोहम्मद रिजवान? अच्छा, मतलब उनकी क्या वाइट बॉल के डेज आर ओवर? मैं अब उस तरफ आने लगा हूँ। हाँ, आप वो वाहिद क्रिकेट बोर्ड हैं जो अपना तमस्खुर खुद उड़वाता है, क्योंकि टेक्निकली वनडे के कप्तान हैं, आपने T20 के नहीं है। आपकी पाकिस्तान टीम का ये हालात हैं कि जो टेस्ट क्रिकेट का कप्तान है उसकी टेस्ट क्रिकेट में जगह नहीं बनती। जो वनडे इंटरनेशनल का कप्तान है उसकी वनडे इंटरनेशनल में जगह नहीं बनती। जो T20 का कप्तान है वो कम्प्लीटली इररेलेवेंट है उस फॉर्मेट से, जगह तो दूर की बात है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की अनाउंसमेंट की है, यानी जो तनख्वाह हर महीने लेते हैं उसकी अनाउंसमेंट की है। खास बात यह है कि बाबर आजम, रिजवान, शहीन और जो ए लिस्ट में पाकिस्तान के क्रिकेटर्स थे जिनकी तनख्वाह 65,70,000 रुपए फी महीना थी, वो कम करके 45,52,000 रुपए करती है। ये मैं आपको अच्छा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने क्रिकेटर्स को देते हैं, दुनिया भर के तमाम बोर्ड अपने क्रिकेटर्स को देते हैं। इसमें ए कैटेगरी होती है, बी होती है, सी होती है। अमूमन सब बोर्ड्स में पाकिस्तान डी भी करता है, कुछ बोर्ड जो है वो डी करते हैं, कुछ उसको इमर्जिंग कैटेगरी लिख देते हैं। तो ये 3-4 कैटेगरी होती है। उसमें नंबर 1 ए होती है जिसमें सबसे ज्यादा तनख्वाह दी जाती है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है उसमें ए कैटेगरी रखी नहीं है, यानी कोई एक क्रिकेटर भी ऐसा नहीं है जिसकी साल भर में परफॉर्मेंस अच्छी हो। ये बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी होती है जिसका रिव्यू किया जाता है हर साल। हर साल में जिसकी अच्छी परफॉर्मेंस रही हो और आइंदा साल के लिए जो पाकिस्तान टीम के लिए के काम आ सकता हो, बेसिकली ये उस बेस के ऊपर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होता है। मैं जब से कवर कर रहा हूँ, जब से मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान का देख रहा हूँ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक क्रिकेटर भी एक कैटेगरी में ना हो जिसमें मैक्सिमम सैलरी दी जाती। कभी ऐसा नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ। और मैंने दुनिया भर के बोर्ड के भी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस होता है, जहां तक मैंने पढ़ा है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बोर्ड ने कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया हो और वहां पर एक कैटेगरी का क्रिकेटर ही ना हो। अमूमन ऐसा होता है जो तीनों फॉर्मेट खेलता है, टेस्ट, वनडे, T20, तीनों फॉर्मेट जो क्रिकेटर खेलता हो उसको एक कैटेगरी में शामिल किया जाता है, यानी मैक्सिमम सैलरी उसको दी जाती है। और ये इसलिए भी रखा जाता है कि वो क्रिकेटर बहुत अहम है। जैसे मिसाल के तौर पर रिजवान है, अब अगर से वो T20 नहीं खेलते बट वनडे, T20, टेस्ट, ये पहले बाबर, रिजवान, शहीन, ये 3 वो क्रिकेटर थे। नसीम शाह भी टू सम एक्सटेंट जो आपके तीनों कैटेगरी में होते थे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि इस दफा कोई एक क्रिकेटर भी ऐसा नहीं है जो एक कैटेगरी के अंदर शामिल हो। अब इन क्रिकेटर्स को क्या क्या तनख्वाह मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली अनाउंस की है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 30 क्रिकेटर ऐसे हैं जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं और ये बी, सी और डी लेवल पर रखा गया है। 10-10 क्रिकेटर इसमें शामिल किया गया हुए और ये 1 जुलाई 2025 से लेकर 30 जून 2026 तक ये रहेगा। पिछले साल 27 क्रिकेटर्स थे, इस बार शान मसूद जो टेस्ट मैच का कप्तान था उसको डी में डाला गया है। गलत है। मुझे उसकी कैप्टनसी नहीं पसंद है, ये नहीं, लेकिन कहाँ आपने ऊपर रखा हुआ था, कहाँ आपने नीचे कर दिया। और बेसिकली ये जो बी कैटेगरी है ना, इसको आप ए समझें, बी ना समझें। ये एक कैटेगरी, इनमें हिम्मत नहीं थी कि हम ए में लिखेंगे तो किस तरह सलमान अली आ गए जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, अबरार अहमद, अपना साइम अयूब, ये तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, इन्हें हमें ए में डालना पड़ेगा। तो दुनिया में, पाकिस्तान में शोर मच जाएगा, ये क्या। इसलिए इन्होंने क्या करा, बी कैटेगरी बना दिया कि ये जो तीनों फॉर्मेट खेले इन्हें भी बी में डाल दो। और बाकी इरफान नियाजी इसमें नज़र नहीं आ रहा, मुझे हैरत है। और जो न्यू कमर्स होते हैं जिन्हें शाइन के साथ भेजा जाता है, रोहिल नज़ीर है या हसीबुल्ला को तो बिल्कुल ही बाहर कर दिया। समझ में नहीं आ रहा क्या उससे दुश्मनी ऐसी हो गई है। और जिन्होंने ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बनाए, मैं उन्हें बोल रहा हूँ, क्या हसीबुल्ला का नज़र नहीं आता है क्या? रोहिल नज़ीर अभी वो अपना उसने समझ ने 100 करा है, तो 5-6 प्लेयर वो भी तो डालें जो अंडर 19 से ऊपर आ रहे हैं। कोई फसी बच्चा है, अपना वो सुफियान मुकीम, इफ़ात मिनास, फैसल अकरम, ये कहाँ जाएंगे? तो ई भी बना देते, 10 लड़के उसमें डाल देते।
लेकिन शान मसूद के साथ आपने गलत कर दिया, उसको बी में रखते, डी में इंसल्ट है। और अब इसका तोड़ क्या है? आज से 3-4 साल पहले जब बोलते थे ना कि बाबर आजम के बारे में कोई बात बोलना भी नहीं, प्लेयर्स भी ट्वीट कर रहे होते थे, कहाँ गए वो प्लेयर्स पावर खत्म। जो एक सोच थी कि इनका ये जो ग्रुप है उसको तोड़ दिया। अरे मेरे भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मतलब है प्लेयर्स क्रिकेट बोर्ड। प्लेयर्स हैं तो बोर्ड है। अब इन्हें जरूरत क्या है? माशाल्लाह जो नामी गिरामी प्लेयर हैं, सेंटर कॉन्ट्रैक्ट लेने की जरूरत की, ये बाउंड कर रहा है किसी भी कि जो हम बोलेंगे वो करोगे आप, तो मत करो साइन। खिलाना है खिलाओ, नहीं खिलाना नहीं खिलाओ। सिंपल सा जवाब है मेरा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? नहीं खिलाएंगे ना, वैसे जब हारेंगे तो बुलाएंगे। अभी न्यूजीलैंडर क्या करते हैं, ब्रिटिशर क्या करते हैं, साउथ अफ्रीकन क्या करते हैं? सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते, क्योंकि दुनिया में फ्रेंचाइज क्रिकेट इतनी ज्यादा हो रही है। जो व्हाइट बॉल का प्लेयर है उसको तो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट साइन भी नहीं करनी चाहिए। नो नीड। अगर इन्होंने साइन कर दिया तो इन्होंने अपने आप को बाउंड कर दिया कि जो बोर्ड बोलेगा वो एनओसी मिलेगी। सीधी सी बात है, दम नहीं है प्लेयरों में। शुक्र है ये बोर्ड अभी चल रहा है, 90s के लौंडे होते ना तो। हजूर, ये कैटेगरी वाला खेल तो समझाए ना आवाम को। ये बाबर और रिजवान क्यों नहीं एक कैटेगरी में आ सके? क्या ये पहला मौका नहीं होगा और शायद दुनिया में कोई ऐसी टीम ना हो? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजमल जामी साहब। दरअसल ये दोनों पर्सोना नॉन ग्रेटा बने हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसे क्रिकेट की इस्तिलाह में कहा जाता है, झटका देना चाह रहा था। इन्हें झटका तो दे दिया। T20 फॉर्मेट के ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्लान में नहीं है, और लग यही रहा है कि आइंदा बरस फरवरी में जो T20 वर्ल्ड कप होगा, ये दोनों उस टीम का हिस्सा नहीं होंगे अनटिल एंड अनलेस एशिया कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी मायूस कुन रहे, और उसके अलावा अफगानिस्तान से जो मैचेस हैं उनमें पाकिस्तान कामयाबी हासिल करे। लेकिन ये एक हैरत की बात है, मैं जब से क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, जब से कैटेगरीज देख रहा हूँ, कि एक कैटेगरी के काबिल कोई भी नहीं है खिलाड़ी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट जवाल की तरफ गामजन है। यही तो मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे। ये तो हम एतराफ कर रहे हैं मिर्जा साहब कि हमारे यहाँ एक कैटेगरी का एक भी प्लेयर नहीं है। ये इस बात का भरमला इतराफ है कि हमारे पास ए कैटेगरी का कोई भी प्लेयर नहीं है। और मजे की बात है, बी कैटेगरी में सबको एक ही लकड़ी से हाँक दिया गया है। क्या हसन अली बी कैटेगरी में रिजवान, बाबर, शाहीन शाह अफरीदी के साथ आते? समझ में नहीं आता। उन्हें तो बी कैटेगरी में रखा गया है। तो ये जो क्राइटेरिया इन्होंने मुंतखब किया है, किसने बनाया है? सिलेक्शन कमेटी का। मैं अजमल जामी साहब आपके प्रोग्राम में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि अलीम डार अंपायर है, उनका इतना तजुर्बा नहीं है। असद शफीक जो है वो बिल्कुल खामोश रहते हैं। अजहर अली जो है वो इतने मुतारिक नहीं है। तो ये ए, बी, सी और डी कैटेगरी किसने बनाई है? आकिब जावेद और माइक हैसन ने बनाई है। ज्यादातर इसमें तो आकिब जावेद का अमल दखल रहा है। अब आप अंदाजा कीजिए कि बी कैटेगरीज का मिर्जा साहब जिक्र कर रहे हैं, उसमें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, फखर जमान, शादाब खान, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, हसन अली, साइम अयूब, सलमान अली आगा, ये सारे बी कैटेगरी के बराबर हैं, एक पलड़े में रख दिए गए। सी कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, सऊद शकील, फ़हीम अशरफ, साजिद खान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, साहबजादा फरहान, हसन नवाज, ये सी में। और डी में एक लंबी लिस्ट है, शान मसूद, हुसैन तल्लत, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद वसीम जूनियर, अब्बास अफरीदी, खुशदिल, सलमान मिर्जा और दीगर। मिर्जा साहब, मैंने फहरिस्त इसलिए पढ़ी, ई कैटेगरी में शान मसूद को रखा गया। ये इस बात की जानिब इशारा है अजमल जामी साहब के शान मसूद अब टेस्ट टीम के कप्तान नहीं रहेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान का जो इसके बाद अगला असाइनमेंट होगा एशिया कप के बाद, टेस्ट सीरीज है, साउथ अफ्रीका की टीम ने आना है पाकिस्तान। तो मुझे नहीं लग रहा ये जानिब इशारा है। पिछली दफा जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे उसमें शान मसूद के आगे लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू फिटनेस और फॉर्म। तो इसका मतलब है पहले से आप उसके पीछे लगे हुए थे। मुझे नहीं लगता कि शान मसूद कप्तान रहेंगे। उनको कॉन्ट्रैक्ट तो दे दिया गया, अचानक अगर उनको हटा देते, टीम में भी नहीं रखते तो शोर मचता। लेकिन किसके कानों पे जू रेंगती है? कौन जो है वो जुल्फ के असीर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। मिर्जा साहब, ये मेरे ख्याल ए कैटेगरी को 30 से 35 लाख महाना होती है, बी कैटेगरी भी 30 के आसपास, और अब सी कैटेगरी के हवाले से बताया जा रहा है कि इसमें 20 लाख की बजाय 25 लाख मिलेंगे और डी को 12 लाख की बजाय 15 लाख मिलेंगे। इज इट ट्रू? लेकिन जो पिछले साल था जामी, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ए कैटेगरी के प्लेयर्स को 65,70,000 रुपए महाना दे रहा था, और अब बी कैटेगरी को, जो बी कैटेगरी पिछले साल की थी, उसमें बी कैटेगरी को 52,50,000 रुपए महाना दे रहा था। और हम और आप ये काम छोड़कर क्यों ना बी कैटेगरी पकड़ लें अगर आप हम चाहें तो। लेकिन मिर्जा साहब, एक अहम बात जो आपने सिलेक्शन कमेटी का जिक्र किया, अलीम डार साहब अंपायर, फिर अजहर अली, असद शफीक, दोनों बड़े अच्छे बल्लेबाज अपने दौर के रहे, मैं एहतराम करूंगा उनका। लेकिन कंपेटिटिव क्रिकेट, ओडीआई और T20 में अजहर अली, असद शफीक और अलीम डार ने क्या ऐसा मशवरा देना है? क्या उनकी अपनी डोमेन है T20 की?
क्या वो मॉडर्न क्रिकेट को समझते हैं? नहीं, आपने बिल्कुल बड़ा बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है जामी। दरअसल मसला ये है कि जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है ना। पाकिस्तान क्रिकेट आपको पता है जिस अंदाज से चल रही है पाकिस्तान क्रिकेट, उसको देखते हुए तो आप यही कह सकते हैं कि जो भी करीब होगा, जो भी ज्यादा अच्छा होगा, वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर होगा। और